हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं जो हम आपके लिए आधुनिक भारत से पिछले 1992 से 2022 तक बीपीएससी के पीटी में पूछे गए जो 38th बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी तक आधुनिक भारत से पूछे गए प्रश्नों का एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हम 30 क्वेश्चन को पर सीरीज में देख रहे हैं, जिसका 2 पार्ट हो चुका है। आज तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं, तो आप लोग देखते रहिए। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपर रिविजन करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये दावे के साथ है कि आपका कम से कम कितना भी कम नंबर बढ़ेगा तो सभी सब्जेक्ट में 25+ नंबर जरूर आपका ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं, अगर आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीपीएससी कंटेंट संबंधित कंटेंट जो भी आए आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि मेरे करंट अफेयर सीरीज से कम 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही सीरीज से आएगा। इसका दावा हम 2 बार सर्च करके दिखाए हैं, एक बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO के एग्जाम में और दूसरा 67वीं बीपीएससी के एग्जाम में। इस दोनों का लाइव प्रूफ वाला वीडियो हमारे चैनल पर डाला गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से आए और कितने हमारे करंट अफेयर सीरीज से पूछे गए। इसको आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। दूसरा है कि आप हमारा करंट अफेयर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, जिसका नंबर है 8757463383। इस नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन सीरीज का PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हम लोग 60 क्वेश्चन देख चुके हैं पिछले वर्ष पूछे गए, पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का। अब हम 61 से लेकर के 90 प्रश्न तक देखेंगे। तो देखते हैं कि 90 प्रश्न 61वां प्रश्न कौन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए जो ये सीरीज लेकर के आए हैं, ये सीरीज मात्र इसके लिए नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नहीं है। हम आपके लिए यह सीरीज सभी ग्रुपों में ले आएंगे, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का हो, मेडिवल हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, जिस चीज का भी हो, हम सभी चीज का आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए। हम चलते हैं 61वें क्वेश्चन की तरफ। और 61वां क्वेश्चन क्या है? 61वां क्वेश्चन है कि रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ए पश्चिमी भारत, बी पूर्वी भारत, बी पूर्वी घाट, सी पूर्वी भारत और डी पश्चिमी घाट। ये 56 से 59वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ था 2015 में, इसमें पूछा गया था। और इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका सही आंसर होगा रामोशी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था, महाराष्ट्र के इलाके के आसपास हुआ था। आप लोग को पता होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए आपको तो फिर से यही है स्क्रीनशॉट। रामोशी जनजाति के द्वारा किया गया था 1822 ईस्वी में अपने नेता चतुर सिंह के नेतृत्व में। इसमें आपको अगर ये आप पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन बहुत ही तगड़े तरह से होगा और इससे क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछा जाए तो आपको छूटेगा नहीं। आप लोग देखे होंगे कि हम 2 सीरीज में 1857 पे इतना क्वेश्चन कर चुके हैं कि 1857 में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि 1857 में हम कम से कम 20 क्वेश्चन किए हैं 60 क्वेश्चन में। तो आप लोग समझ सकते हैं 1857 को अलग अलग रूपों में हम क्वेश्चन लेकर के आए थे। अगला क्वेश्चन है वोघेरा विद्रोह कहां हुआ था? ए सूरत, बी पूना, सी कालीकट, डी बड़ोदरा। ये भी 56 से 59वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ तो जो 2015 उसमें पूछा गया था। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा बड़ौदा। ये जो गुजरात में बड़ौदा वहां पे हुआ था बघेरा विद्रोह, गुजरातियों के द्वारा, गुजराती किसानों के द्वारा हुआ था। तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पे अंग्रेज कृत बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर डी है, हम डी बताए हैं। कल हुआ था क्या कि एक न्यूज दे देते हैं आप लोग को कि हमारा जो एक ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज है उसमें जो पार्ट 1 हुआ था उसमें 6 नंबर क्वेश्चन में हम आंसर बोल दिए हैं डी, जबकि उसका आंसर होगा बी। आप लोग करके जाकर के उसको करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि करेक्शन वाला मैसेज हम कमेंट बॉक्स में जाकर के पिन कर चुके हैं। अगला है 63वां मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? मानव बलि प्रथा के निषेध, मानव बलि प्रथा पर जो रोक लगाया गया और उस बलि प्रथा को रोक लगाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध कौन से जनजातियों ने विरोध किया था? ए कुकी, बी खोंड, सी उरांव, डी नाइकदा। 40वीं बीपीएससी
1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा खोंड जनजाति, जो उसकी मान्यता है, उसकी धार्मिक मान्यता है कि मानव बलि प्रथा चलना चाहिए। इसी ने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, इसको मानव बलि प्रथा पर जब रोक लगाया गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन में आपको सभी चीज समझ में आ जाएगा। यह है बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति 1807 से 1808, 1820 से 1858 से 1859 और 1889। 39वीं बीपीएससी 1994 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर जनजाति नाम का विद्रोह कोई नहीं है। तो इसके लिए इसका आंसर करेक्शन था, ये क्वेश्चन उस वर्ष जो है डिलीट किया गया था। तो इसके आंसर में, इसका एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख लेंगे, क्योंकि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से तो कोई विद्रोह नहीं हुआ है, लेकिन छोटा नागपुर के पठार पर बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। उसकी जो लिस्ट है वो एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेगा। कोई भी विद्रोह नहीं हुआ है, इसलिए इसकी जो लंबी श्रृंखला है यहाँ पे विद्रोह हुई, जैसे कोल विद्रोह 1831 से 32, संचाल नहीं है, संथाल होगा, इसको करेक्शन कर लेंगे। संथाल विद्रोह 1855 से 1856, मुंडा विद्रोह 1899, ये 3 है। तो इसका विकल्प कोई नहीं है, क्योंकि छोटा नागपुर विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ए कैप्टन नेल फिविले, बी लेफ्टिनेंट वास्टिन, सी मेजर बारो और डी कर्नल वाइट। 47वीं बीपीएससी 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेजर बारो। मेजर बारो को संथालों ने, ये अंग्रेज के कमांडर थे मेजर बारो, और इनको संथालों ने हरा दिया था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इसका आंसर सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईसवी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर आप लोग को देना है। इसका आंसर है ए नंबर सिद्धू और कान्हू, बी बुद्ध भगत और तेजा भगत, उसके बाद सी है, सी देखेंगे मुलुक मानेक, एक सेकेंड, इसका आंसर है मुलुक मानेक और जोधा मानेक। यहाँ पे बहुत सारा करेक्शन हो गया है। सी मुलुक मानेक और जोधा मानेक, और डी पादरी पासी और सहदेव। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आंसर होगा ए सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह का एक्सप्लेनेशन हम अगले क्वेश्चन में दे चुके हैं, आप लोग देखेंगे। संथाल विद्रोह अंग्रेजी कमांडर द्वारा मेजर बारो को हराया था अंग्रेजों ने, और इसमें हम यहाँ पे पूरा चीज एक्सप्लेनेशन दिए हैं। उसी का अगला क्वेश्चन था संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने। अगला क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? 1885 में ए, 1888 में बी, 1890 में सी और 1895 में डी। 45वीं बीपीएससी प्री में 2001-2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 1895 में। आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन ये बीपीएससी के द्वारा जो भी की दिया गया है 1895 में। हालांकि ये जो 1895 दिया गया है, इस विद्रोह को 1899 से 1900 के बीच हुआ था, इसलिए ये भी क्वेश्चन गलत था, लेकिन बीपीएससी के द्वारा यही जारी किया गया था। तो ये 1899 से लेकर के 1900 के बीच में होगा। इसका एक्सप्लेनेशन में आपको सही मिल जाएगा। अगर किसी में आपको उत्तर गलत पता चलता है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इसमें आपको सही किया जाएगा। इसी के बीच हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। तो 1895 दिया गया, इसलिए विकल्प डी सही होगा। 1895 में बिरसा ने अपने भगवान को दूत घोषित किया था, लेकिन इसका विद्रोह जो हुआ था वो 1899 से 1900 के बीच हुआ था। 1902 में तो बिरसा मुंडा की मृत्यु भी हो गई थी। तो वही है। अगला देखते हैं, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? ए संथाल, बी कच्छ नागा, सी कोल, डी बिरसा मुंडा। 39वीं बीपीएससी प्री में 1994 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जो द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया था, उसी को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है उलगुलान विद्रोह। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा विद्रोह है। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन आप जाकर के देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको सभी चीजों का पता डिटेल्स में यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है जो आपको मुंडा विद्रोह से संबंधित कुछ ना मिले। आपको एक्सप्लेनेशन में छोटे शॉर्ट्स नोट में इतना अच्छा नोट्स बना कर दिया जाता है जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ए चंपारण, बी रांची,
सी बलिया, डी अलीपुर। 48 से 52 भी बीपीएससी 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। आप लोग को बी देख रहे होंगे, बी क्या है? रांची, बिरसा मुंडा का रांची था। हालांकि ये छोटा नागपुर के पठार के आसपास का था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रांची से लेकर के भागलपुर तक का था जो कार्य क्षेत्र था। बिरसा मुंडा अनेक, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1899 से 1920 के बीच मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? फिर से वही है, सिद्धू, बूढ़ा भगत, बिरसा मुंडा और दी। तो बिरसा मुंडा, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। 47 बीपीएससी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। झारखंड में जो वर्तमान झारखंड है वहां पे इन्होंने विद्रोह किया था। एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ए कच्छ, बी सिंहभूमि, सी पश्चिमी घाट, डी सतारा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सिंहभूमि। सिंहभूमि में विद्रोह, बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, बी है आंसर। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हौज विद्रोह कब हुआ था? 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान और 1920-21 के दौरान। 43वें बीपीएससी प्री 1999 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी 1820 से 21 के दौरान। आप लोग इसको देख लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं। हौज विद्रोह, इसका केंद्र कहां पे था? संथाल परगना था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? ए विद्रोह बिहार, बी पंजाब, सी सिंध, डी काठियावाड़, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसका उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों होगा? क्योंकि आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ सभी जगह विद्रोह किया था, लगभग बिहार में भी हुआ था। तो आप इसके लिए देख सकते हैं, छोटा नागपुर में हो और मुंडी जनजातियों ने किया था ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती। इसी कारण 1837 में अशांति व्याप्त रही थी और जनजातियों ने लगातार अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ए विजयनगरम राजा, बी हैदराबाद का निजाम, सी तमिलनाडु के पोलीगार, डी त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह हाल ही में 64वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, मात्र 4 साल पहले। और इसका आंसर आप लोग अगर दे रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोचिए और आराम से दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है बी हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो हैदराबाद का निजाम जो है वो कंपनी के सपोर्ट में था। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको पता चल जाएगा सब कुछ साफ साफ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ए सन्यासी, बी कूका, सी संथाल, डी नील, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये इसी वर्ष पूछा गया है, आपको 4 महीना पहले एग्जाम हुआ है और इसी में पूछा गया है। ये कैंसिल वाला एग्जाम का क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ था बीपीएससी 67 बीपीएससी, उसका ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको पता है तो बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सन्यासी विद्रोह के उल्लेख जो है आनंद मठ में किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के। तो 76 नंबर क्वेश्चन में आनंद मठ का जो जिक्र है उसमें सन्यासी का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आंसर है। सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कैनिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 63वीं बीपीएससी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 5 साल पहले। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन होगा, आप लोग पता होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पास ये रहा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आपको पता होगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसको किसने रद्द कर दिया? ए लॉर्ड रिपन,
बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। 39वीं यूपीएससी 1994 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन ने इसको खत्म कर दिया था, जबकि लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको लाया गया था और इसको खत्म कर दिया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या क्या बातें थी, क्यों इसको विवादित था, इस पे सारी बातें लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, बी ग्रामीण समुदाय के साथ, सी मुकदमों के साथ, डी किसान के साथ। 53 से 55वीं बीपीएससी की में 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। जमींदार के साथ किया गया था, कंफ्यूज ना करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग वाला था और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करके आए थे और उस वर्ष इस क्वेश्चन में जो है विरोध भी उठा था। तो ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ए जमींदारों के जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना और डी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन। 48 से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया और ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन में से एक था। बिहार के परमानेंट सेटलमेंट कानून, इसको अगर आप सही से पढ़े होते उस टाइम में तो ही आपको इसका आंसर पता होता। तो इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर होगा सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना जो है परमानेंट सेटलमेंट कानून का जो है कारण था। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग सी ये देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? ए गुजरात, बी मद्रास, सी बंबई, डी उड़ीसा। ई उपयुक्त में से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक। ये कैंसिल वाला एग्जाम 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर है मद्रास। इसका आंसर है मद्रास। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए डैश 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 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों को अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। ए 1885, बी 1886, सी 1889, डी 1956 से 59वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2015 में और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और टफ क्वेश्चन था। आपको इसलिए बताना था क्योंकि आप जब इसके बारे में आपको पता होता तभी आप इसका इसलिए बता पाते। तो ये है 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तभी बंगाल और बिहार में भूमि के किराएदारों का अधिकार जो है बंगाल के किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन में दिया गया है 1885 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और डी दयानंद सरस्वती। 47वीं बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है। आप लोग को पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संस्था की स्थापना की थी। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? आर्य समाज होगा उसका नाम, जो इसमें दिया भी गया होगा क्योंकि ब्राह्मण कुल के थे। सत्यार्थ उसके आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी और उनके विचार जो उनके प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और उनका स्वामी दयानंद का मूल नाम था मूल शंकर। खैर आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी एस.एन. बनर्जी और डी शिशिर कुमार घोष। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। इसको शिशिर कुमार घोष ने एक हिंदू पैट्रियार्ट की भी स्थापना की थी। इसकी गिरीश चंद्र घोष ने की थी, सॉरी, और गिरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो आपको सभी चीज का आंसर इसमें सभी ऑप्शन का जो डिटेल मिलेगा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया और डी फ्री प्रेस जर्नल। 47वीं बीपीएससी 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लीडर। लीडर नामक जो पत्रिका थी ये जो उदारवादियों की पत्रिका थी और इसमें उदारवादियों का जो विचार था जो भी था वो इसको यहाँ पे प्रकाशित किया जाता था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसकी यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया और लीडर समाचार के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे
और मदन मोहन मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल देंगे और अगला क्वेश्चन में समझेंगे कौन सा क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या वर्ग के मुख्यतः किसको आकर्षित किया? ए, इसके कूट दिया गया है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति, डी निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और डी उदार रजवाड़े। इसमें से आपको विकल्प चुनना है केवल एक और 2, सी 1, 2 और 3 और डी 1, 2 और 4। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन अब तो पूछता ही नहीं है, हो सकता है इस बार से पूछे 68वीं बीपीएससी से, लेकिन ये बहुत ही टफ क्वेश्चन में से एक था। तो आप लोग जो पढ़े हैं उनके लिए तो कोई टफ नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए टफ है। तो इसमें 1, 2, 3 होगा, आप लोग जानते होंगे। और इसमें जो 4 है उदार रजवाड़े थे, इस आंदोलन का मुख्य आकर्षित नहीं किया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन में आपको पता चलेगा कि सी है, और ये जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, दयानंद सरस्वती, सी, श्रद्धानंद और डी, राजा राम मोहन राय। 53 से 55 बीपीएससी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आंसर देख लीजिए, राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ए, राजा राम मोहन राय, बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी, स्वामी विवेकानंद, डी, अरविंद घोष। 41वीं बीपीएससी 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय, ठीक है। हम सामाजिक सुधार आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, उस अध्याय से क्वेश्चन ले रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1827, 1829, 1831, 1843। 41वीं बीपीएससी प्री में 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से बताइए कौन होगा? इसमें से इसका आंसर कोई नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना 1828 में की गई थी और इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा का नाम से, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, ब्रह्म सभा के नाम से स्थापना की गई थी, जो ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? इसमें सही आंसर है, आप लोग देखेंगे 41 बीपीएससी 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें बताया गया है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आप लोग 90 क्वेश्चन 3 सीरीज में देख चुके हैं। हम 1992 से लेकर के 2022 तक का लगभग 30 वर्षों का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग 90 क्वेश्चन देख चुके हैं आने वाले दिनों में, और 200-300 क्वेश्चन को देख के कंप्लीट करेंगे इसको। फिर एंशिएंट और मेडिवल पे आएंगे, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल, देखने के लिए धन्यवाद। नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे करंट अफेयर के पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8757463383 नंबर पे। तो आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।